राजस्थान में गुर्जर बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा नुकसान तय, बीजेपी उठाएगी फायदा। गहलोत और पायलट के बीच टकराव का जमीन पर दिखाई दे रहा है असर। गहलोत और पायलट की संयुक्त रैलियां कराने की कांग्रेस ने दिए थे संकेत। दोनों नेता साथ तो आए लेकिन रैलियां नहीं की तो जनता में गया गलत मैसेज। राजस्थान में चुनाव प्रचार शोर थमने वाला है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भले ही चुनाव में गारंटियों को लेकर प्रचार कर रही हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो पार्टी के अंदर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टकराव का बना हुआ है। और इस टकराव के चलते राज्य का करीब 5% गुर्जर मतदाता नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रसाकसी चल रही है। यहाँ तक कि दोनों नेताओं को समझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को कई बैठकें करनी पड़ रही हैं। ये एक वक्त ऐसा भी लगा कि सचिन पायलट पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट राज्य में एक बार फिर से सत्ता वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत के बीच पैदा हुई खाई को बीजेपी भुनाना चाहती है। दरअसल दोनों नेता साथ आए जरूर, लेकिन साथ दिखाई नहीं दिए और इसी को लेकर बीजेपी अब फायदा उठाने की कोशिश में है। 2018 में गुर्जर समुदाय ने पायलट के पीछे खड़ा दिख रहा था। कांग्रेस के 8 गुर्जर विधायक चुने गए थे और भाजपा का कोई भी विधायक नहीं था। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में बराबरी की स्थिति है। जहां बीजेपी ने 10 तो वहीं कांग्रेस ने 11 गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है। भाजपा अपने पक्ष में इस समुदाय पर खासकर पूर्वी राजस्थान में भरोसा कर रही है, जहां पायलट का प्रभाव गुर्जर समुदाय से कहीं आगे तक जाता है। गुर्जरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है। इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा में गुर्जर देवता देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उस कार्यक्रम में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, क्योंकि उनके शासनकाल में ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, जिसमें 70 से ज्यादा गुर्जर की जान चली गई थी। साफ मैसेज भी दिया कि पार्टी गुर्जर समुदाय के साथ है। दरअसल बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में जो बर्ताव किया गया, खासतौर पर सीएम अशोक गहलोत ने जो पायलट के साथ किया, उस मामले पर टिकी हुई है। गुर्जरों में भी पायलट के अपमान का गुस्सा राजस्थान में दिखाई दे रहा है और जिन विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया और जो पायलट के खिलाफ रहे, उनके खिलाफ गुर्जरों का गुस्सा दिखाई भी दे रहा है। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सचिन पायलट को कांग्रेस में कभी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने एक बार सोनिया गांधी के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी और इसकी सजा सोनिया ने पहले राजेश पायलट को दी और अब सचिन पायलट को दी जा रही है। साफ है बीजेपी गुर्जरों को साधने के लिए भी सचिन पायलट के नाम का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को भी इस बात का डर लग रहा है कि इसलिए वो पायलट से गुर्जर बाहुल्य सीटों पर रैली भी करा रही है। लेकिन ये बात भी साफ है कि पायलट 2018 की तरह इस बार मेहनत करते नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके भाषणों में वो तीखापन भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो ये दावा तो जरूर करते हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस अशोक गहलोत की जिन योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रही है, पायलट उनका जिक्र अपने भाषणों में नहीं कर रहे हैं। वैसे बीजेपी की नज़र गुर्जरों के साथ ही मीणा समुदाय पर भी है और सबसे बड़ी बात, ये गुर्जर बेल्ट में मीणा समुदाय का भी जबरदस्त प्रभाव है और राजनीतिक रूप से दोनों ही समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।